हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर चैनल में। आज हम करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था डेलीगेट्स क्या होता है। जिनको नहीं पता डेलीगेट्स होता क्या है और करता क्या है ऐसे काम, आप एक बार जाके देख लेना, पिछला वीडियो है इसी प्लेलिस्ट के अंदर। आज हम देखेंगे डिफेंसिव प्रोग्रामिंग कैसे करता है। यूजुअली अक्सर हम जो भी कोड लिखते हैं वो सब कुछ एक अटैकिंग प्रोग्राम है। हाँ, ये ऐसे कुछ ओरिजिनल स्टैंडर्ड कीवर्ड नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आप अटैकिंग कोडिंग करते हो। सर, ये क्या है अटैकिंग डिफेंसिव प्रोग्राम? हाँ जी, आज हम देखेंगे कुछ सब सब टॉपिक्स देखेंगे इस डिफेंसिव प्रोग्राम में। नलेबल क्या होता है, हैशटैग क्या होता है, नल स्टेट क्या होता है, श्योर ऑपरेटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्री कंडीशंस, डिफेंसिव प्रोग्राम, इनवैलिड डेटा, ये सब कुछ आज हम देखेंगे इसी वीडियो पे। वैसे ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबा है नहीं, हार्डली 10-15 मिनट्स लगेगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। ध्यान से एक ही बार समझ लेना ताकि आपको बार बार इसमें धक्का ना खाना पड़े। ठीक है, एनीवेज, यस, फर्स्ट चीज हम सीखेंगे नलेबल क्या होता है। ठीक है, अक्सर जब भी हम लिखते हैं ना कोड, वो कहीं ना कहीं गलती से, अगर आप एपीआई हिट कर रहे हो या एपीआई से डेटा ला रहे हो और अगर डेटा नहीं आया, और तो वो तो अंदर से कोड ब्रेक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कोड फटना, है ना। कोड फटना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आ जाएगी, आपको अगेन बैठना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले पहले ही आप सेफ प्रिकॉशन लेके जाओ। अगर आपको पता है बारिश आने वाला है, पहले छाता लेके जाओ, अम्ब्रेला या रेन कोट लेके जाओ, विच इज़ वेरी गुड, राइट। ठीक है, फर्स्ट चीज हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम एक स्ट्रिंग ले लिया नेम करके और उसको असाइन कर दिया नल। ठीक है, और ये नल कुछ भी हो सकता है, या तो मैं खुद से असाइन कर रहा हूँ या एपीआई रिटर्न किया हुआ डेटा है। ठीक है, मान लो कुछ भी आया, यहाँ पे नल आ गया। अब यहाँ ऑलरेडी नल है, मतलब खाली है, और मैं निकालना चाहता हूँ इसका लेंथ। वो कैसे हो पाएगा? नहीं ना, नहीं हो पाएगा, वो तो एरर दे देगा, रन टाइम एरर दे देगा। क्यों रन टाइम एरर देगा? भाई अगर इसमें कुछ वैल्यू होता तब ना ये कुछ लेंथ निकाल के देगा। अगर कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं फिर भी मुझे लेंथ चाहिए, लेंथ चाहिए, ये तो बेफालतू का यूजलेस है, राइट। और जब भी मैं होवर भी करते हैं इस नेम पे, देखो एक एरर भी आता है, डी रेफरेंस ऑफ अ पॉसिबल नल रेफरेंस। मतलब यहाँ पे ना कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ही बता रहा है, भाई यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे खाली आ रहा हो डेटा, आपको थोड़ा प्रिकॉशन पे चलो। ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ प्रिकॉशन लेके चलते हैं। भाई अगर नेम मेरा नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, कि अगर नल नहीं है मतलब डेटा कुछ है, तो ही करना। देखो, जब जैसे हमने यहाँ पे कंपाइलर के यहाँ चेक लगा दिया ना, यहाँ पे एरर आना बंद हो गया, क्योंकि कंपाइलर को पहले ही पता है इस बंदे ने प्रिकॉशन यहाँ पे ले रखा है, प्रिकॉशन यहीं पे ले रखा है। तो यहाँ पे कंपाइलर खुश हो जाएगा, अरे भाई मैं क्या काम करूँ, ये तो मेरे से पहले ही काम कर दिया। तो ऐसा कोड लिखना होता है, ना कि ऐसा कि ये कभी भी नल एक्सेप्शन एरर थ्रो होता है। अगर आप डेवलपर हो और एक्सपीरियंस हो नल एक्सेप्शन, तो आपको आता ही होगा। आप भी ऐसे चीज कर लेना, ठीक है, ताकि आप प्रिकॉशन पे चलो। ठीक है, नलेबल आपने समझ गया कि हमेशा नल आ सकता है, तो सेफ से चलो। सेकंड इज हैशटैग। गाइस, ये जो आ रहा है ना, कंपाइलर खुद से जो वार्निंग देती है, वो एक हैशटैग से आता है। जैसे हम यहाँ पे किया ना मैंने, हैशटैग नलेबल एनेबल, ये लिखना पड़ता है एनेबल। ये अगर मैं लिखता हूँ तभी ये आता है। क्या आता है? ये एक्सेप्शन या वार्निंग्स आता है कंपाइलर से। मतलब कंपाइलर बाय डिफॉल्ट बंद होता है, मतलब ऑफ होता है, हम उसको ऑन कर देते हैं। बट अगर क्या पता, अगर ये लाइन ऑफ कोड मैं हटा देता हूँ, क्या ये वार्निंग जाएगा? वार्निंग तो नहीं गया, अभी भी वही वार्निंग दे रहा है। फिर इस हैशटैग का क्या फायदा है? ठीक है, जो प्रीवियस की जो वर्जन्स थे ना, वहां पे हमें लिखना पड़ता था नलेबल एनेबल करके। बट जो अभी लेटेस्ट जो C#8 है, या जो भी लेटेस्ट अभी आ रहा है ना कंसोल एप्लीकेशन से, कोई भी C# के एप्लीकेशन, उसमें अगर इसको CS प्रोज बोलते हैं, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये ना कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ऑलरेडी नलेबल एनेबल करके बाय डिफॉल्ट जो कंपाइलर ऑफ था प्रीवियस वर्जन्स में, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंपाइलर ऑन रहता है, नलेबल एनेबल। सिंस मैं यहाँ ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी वार्निंग दे रहा है, आपको हैशटैग लिखने की जरूरत नहीं है इन द न्यू वर्जन्स। पुराने वर्जन में आपको लिखना ही पड़ेगा ग्लोबली, ताकि आपको हमेशा सतर्क रहने के लिए कंपाइलर बोलते रहेगा। ठीक है, तो इतना ही था हैशटैग्स के बारे में, कि आप प्रोजेक्ट डॉट सी एस में ही लिख देते हो। अगर किसी का प्रोजेक्ट डॉट सी एस में नहीं है, तो अभी जाके ये लिख लो, ताकि सो दैट यू आर सेफ फ्रॉम दी अनवांटेड एक्सेप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है नल स्टेट एनालिसिस। गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया था ना कि हमेशा एक प्रिकॉशन लेके जाओ, सेम चीज यहाँ नल स्टेट एनालिसिस हो रहा है। नल स्टेट में ना हम चेक करते हैं क्या जो यूजर आ रहे हैं
वो नल है या नहीं है। ठीक है, सेम चीज जैसे यहाँ पे किया था, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। मैं यूजर लेके आ रहा हूँ एपीआई से, और यूजर्स अगर नल नहीं है तो ही उसका लेंथ दिखाओ, अगर नल है तो एक एक्सेप्शन रिटर्न, मतलब एक कुछ मैसेज रिटर्न करो। कोड ब्रेक होना ना, वो एक बैड चीज है। इससे अच्छा आप पहले ही बता दो भाई नहीं है, कोई यूजर नहीं है, कोई डेटा नहीं है, दैट इज स्टिल बेटर। ठीक है, तो ऐसा हम नल स्टेट चेक करते हैं और एरर दे देते हैं। नेक्स्ट इज द श्योर ऑपरेटर। गाइस, श्योर ऑपरेटर तब यूज करना जब आपको पक्का श्योर हो कि वहां डेटा नल आ ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे मैंने किया गेट यूजर, यहाँ पे यूजर तो आ जाएगी, बट मैं बोल रहा हूँ यूजर की लेंथ निकालो। अब मैंने श्योर ऑपरेटर ये यूज किया, एक्सक्लेमेटरी टाइप। ये श्योर ऑपरेटर लगाने का ये फायदा है कि ये कंपाइलर को बोलता भाई तू चुप रह, मुझे पता है इसमें डेटा आएगा ही आएगा। जब हमें पता है इसमें डेटा आएगा ही आएगा तो हम श्योर ऑपरेटर लगाते हैं। बट प्रोवाइडेड, यहाँ पे हमने क्या किया, कंपाइलर को चुप कराया, कंपाइलर तू चुप रहे, यहाँ पे डेटा आएगा ही आएगा। प्रोवाइडेड, अगर गलती से 99% डेटा आएगा ही आएगा, 1% अगर डेटा नहीं आया तो कंपाइलर छोड़ो, विजुअल स्टूडियो का जो रन टाइम है वो खुद ब्रेक कर देगा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो बोलता है भाई तू कंपाइलर को बना सकता है, मुझे नहीं बना सकता है। तो ये है श्योर ऑपरेटर की कहानी। श्योर ऑपरेटर तब लगाओ जब आप पक्का श्योर डेटा आता है, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। मैं श्योर ऑपरेटर आपको इसलिए सिखाया क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ एडवांस सी शार्प, ताकि आपको ये टॉपिक मिस आउट ना हो जाए। बट मोस्ट ऑफ यूजर्स ये नहीं, डेवलपर्स नहीं करते, क्योंकि दे ऑलवेज स्टे ऑन द सेफर साइड, कि वो श्योर नहीं होते। बट ठीक है, डेटा आया तो आया, नहीं है तो हम नल नल एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है ना। अब आखिरी ऑपरेटर है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्री कंडीशंस, इसको बोलते हैं डिफेंसिव प्रोग्रामिंग। गाइस, अभी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्री कंडीशंस ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जैसे देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी एक फंक्शन है प्रिंट नेम करके, और ये नेम ले रहा है, और यहाँ पे ना हम ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन। प्री कंडीशन में हम पहले ही चेक कर रहे हैं कि ये नल है या नहीं है। ठीक है, जैसे नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लो आपको कुछ करना है, ये पहले चेक करता है नल है तो यहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन कर देगा, राइट, ताकि ये वाले पीस ऑफ कोड पे, ये वाला टाइम, ये वाला कोड ऑफ लॉजिक पे ये पहुंचेगा नहीं, है ना, विच इज गुड। तो ऐसे कंडीशन लगा के थ्रो करना इज ऑलवेज अ बेटर चीज। अगर आपको ये नहीं करना है, फिर यू कैन डू दिस नल एनालिसिस। ठीक है, ऐसा बहुत सारे वेरिएशन से हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइक बहुत सारे तरीका है। तो सिंस हमने कवर कर दिया 1 2 3 4 5 सब टॉपिक्स इस टॉपिक के अंदर, दैट्स इट। एक बार अच्छे से देख लेना ये सारे टॉपिक्स को, दैट आप अगली बार एक्सेप्शन से दूर रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक कोड करते रहो, सीखते रहो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।